बैंक ऑफ बड़ौदा में डेटा चोरी हो गई है। जी हां, आप अगर ग्राहक हैं तो सतर्क हो जाइए। ये डेटा लीक हुआ कैसे? वो सारे सिस्टम्स कहां थे जो ये डेटा लीक रोक सकते हैं? कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आप सारी जानकारी देते हैं अपने बारे में, वो सारी जानकारी अब लीक हो चुकी है। आधार की डिटेल, लोन अगर आपने लिया है उसकी डिटेल, और ये सब डार्क वेब पर लीक हो गया है। 7 ऐसी चीज जो आप कर सकते हैं अपने अकाउंट को बचाने के लिए। आप जानते हैं कि बैंक के पास एक्सेस होता है, वो आपके अकाउंट में घुस करके वो देख सकते हैं बैंक के कर्मचारी की कितना पैसा है। लॉगिन पासवर्ड गया है या नहीं हम नहीं जानते हैं। और इसके अलावा एक ओटीपी जो होता है एक फोन नंबर पर, बायोमेट्रिक एक्सेस, ये सारी चीजें अभी तक की जांच में ये पता चला है कि नहीं गई। अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड, ये सारी चीजें आप सबसे पहले तो भाई साहब रीसेट करिए। बैंक कह रहा है कि चिंता की बात नहीं है, हमने कदम उठा लिए हैं। मकसद यहां पर डराना नहीं, चेताना है। लेकिन अलर्ट हो जाना बहुत जरूरी है और पूरी बात जानना बहुत जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में डेटा चोरी हो गई है। जी हां, 18 करोड़ ग्राहक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्या 18 के 18 करोड़ ग्राहकों का डेटा लीक हुआ है? आप अगर ग्राहक हैं तो आपको कितना चिंतित होना चाहिए? क्या क्या लीक हुआ है, कैसे हुआ है, बैंक क्या कह रहा है? और देखिए, दिन के अंत में जवाबदेही ग्राहकों के प्रति होनी चाहिए। आप अगर ग्राहक हैं तो सतर्क हो जाइए। आप क्या कर सकते हैं? बैंक कह रहा है कि चिंता की बात नहीं है, हमने कदम उठा लिए हैं। मकसद यहां पर डराना नहीं, चेताना है। लेकिन अलर्ट हो जाना बहुत जरूरी है और पूरी बात जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक क्या हुआ है, कितनी जानकारी सामने आई है और कितनी और जानकारी आना बाकी है। यह डेटा लीक हुआ कैसे? वो सारे सिस्टम्स कहां थे जो ये डेटा लीक रोक सकते हैं? और डेटा लीक तो एक पहलू है। जो चीज चोरी हुई है उसमें बैंक भले ही ये कह दे कि सीधे रूप से आपका पैसे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं डेटा लीक अगर डीप वेब या डार्क वेब पर पहुंच जाए तो वहां पर जामताड़ा मॉडल या फिर फ्रॉड करने वाले लोग उसका दुरुपयोग आपको फोन करके किस तरीके से कर सकते हैं, यहां अलर्ट होना जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के आप ग्राहक हैं तो यह स्टोरी जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिखाना चाहता हूं। ये और तमाम और न्यूज़पेपर्स में आया है कि बीओबी हैज ऑर्डर्ड अ फोरेंसिक प्रोब आफ्टर मैसिव डेटा ब्रीच, यानी कि एक फोरेंसिक जांच उन्होंने उसका आदेश दे दिया है। इसमें 1 टेराबाइट का डेटा वो कह रहे हैं चुरा लिया गया है। इसमें ग्राहक का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आप सारी जानकारी देते हैं अपने बारे में, वो सारी जानकारी अब लीक हो चुकी है। इसके अलावा आधार की डिटेल, लोन अगर आपने लिया है उसकी डिटेल, और इंटरनल ऑडिट जो हुआ है उसकी फाइल, और ये सब डार्क वेब पर लीक हो गया है। बताया 1 टीबी यानी कि 1 टेराबाइट जानकारी है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसमें और भी तमाम चीजें अब एथिकल हैकर्स बता रहे हैं और जितने और लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इन सब चीजों से वो बता रहे हैं। कुछ खबरें आपको और दिखाते हैं, जैसे कि ये द हिंदू की खबर है जो बताती है बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक फोरेंसिक जांच की घोषणा कर दी है डेटा ब्रीच में, दैट लीक्ड क्रिटिकल कस्टमर इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल डेटा वाज एलिजिडली लीक्ड इनटू डार्क वेब, प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क है वेयर यूजर्स लोकेशन इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रैक्ड। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डेटा कौन देख रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों की जानकारी, अब कितने ग्राहकों की हम नहीं जानते, लेकिन वो ग्राहकों की जानकारी अब डार्क वेब पर है। इसी वजह से एक फोरेंसिक जांच का आदेश दिया गया है कि कितने ग्राहकों का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। आपको यह बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। एचडीएफसी से भी बड़ा बैंक है। वो इसलिए क्योंकि एचडीएफसी के करीब 12 करोड़ ग्राहक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक करीब करीब 18 करोड़ हैं। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा बैंक तो एसबीआई है, 51 करोड़ ग्राहक हैं उसके, लेकिन 18 करोड़ भी कम नहीं होते। अब आपको बताता हूं कि जानकारी क्या मिल रही है। अ कॉम्प्रिहेंसिव forensic investigation has been initiated and the bank is working closely with the relevant authorities in accordance with applicable regulatory requirements.
बैंक ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें डेटा लीक के बाद वो ये जानकारी साझा कर रहे हैं। बैंक जो पोस्ट है उसमें क्रिटिकल डेटा ऑफ द बैंक्स वाज लीक्ड इनटू डार्क वेब। मैं आपको यह भी बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, बैंक के पास रोबस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। द इंसिडेंट इन्वॉल्व कॉम्प्रोमाइज ऑफ एन एम्प्लॉयज ईमेल अकाउंट। एक एम्प्लॉय की ईमेल हैक हो गई और उसकी वजह से एक अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ टू सर्टेन डेटा। द मैटर वॉज प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाइड। इसको चिन्हित कर लिया गया था और तुरंत इसको रोकने कंटेनमेंट मेजर्स वर इंप्लीमेंटेड। वो ये भी कहते हैं कि बैंक का जो कोर सिस्टम है वो प्रभावित नहीं हुई है और वो आराम से सिक्योरली चल रहा है, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं और सोशल मीडिया डिस्कशंस ये कह रहे हैं कि 1 टेराबाइट डेटा, 1 टेराबाइट मतलब आप ये समझिए करीब 1024 जीबी डेटा, ये ऐसा बताया जा रहा है कि डार्क वेब पर पहुंच गया है। इसमें आधार डिटेल्स हैं ग्राहकों की, विच हैज बीन accessed in unauthorized manner and posted on the dark web for free, यानी कि आपकी जानकारी मुफ्त में वहां पर उपलब्ध है। It was not immediately clear how many customers were affected। इसी वजह से यह जांच जरूरी है। 18 के 18 करोड़ ग्राहकों की जानकारी गई है या फिर कुछ ग्राहकों की गई है, किसकी गई है? जब जिनकी गई है वो क्या बैंक ने उनको बता दिया है कि भाई आप जरा बच लें? किस तरीके की जानकारी गई है? नेट बैंकिंग के इस दौर में क्या पासवर्ड वगैरह तो नहीं चले गए? अभी ये सारी चीजें फोरेंसिक जांच होंगी जिसमें पता चलेगा। इसी वजह से ये बहुत गंभीर बात है। द लीक कम्स अमिड ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स फेसिंग लार्ज कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ कस्टमर एंड बिजनेस डेटा। अब इस बैंक में जितने ग्राहक हैं उनकी सारी जानकारी जिस तरीके की, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें आधार कार्ड, लोन रिकॉर्ड्स, इंटरनल ऑडिट फाइल और कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, लोन की जानकारी, आधार का डेटा, इसके अलावा कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपका बैंक का नंबर, जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, कौन से ब्रांच में बैंक है, आपका घर का पता, आपका मोबाइल नंबर जिस पर आपका ओटीपी आता है, ये सारी चीजें होती हैं ग्राहकों के एप्लीकेशन फॉर्म में। ये बताया जा रहा है कि ये चोरी हो गया है, इसका थेफ्ट हुआ है। अब इसको देखा किस तरीके से जाए, देखिए यहां पर एक बहुत जरूरी चीज है, बैंक ऑफ बड़ौदा डेटा ब्रीच, इज योर अकाउंट इन डेंजर? 7 ऐसी चीज जो आप कर सकते हैं अपने अकाउंट को बचाने के लिए। मैं बार बार यहां पर बोल रहा हूं, मकसद यहां पूरी तरीके से डराना नहीं, चेताना है। आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो आप क्या करें? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट यह बताती है कि वो 7 चीजें जो आप कर सकते हैं अपने अकाउंट को बचाने के लिए। तो आइए सीधा उस पर चलते हैं। बैंक ने जो बोला है वो मैंने आपको बता ही दिया है। व्हाट अ लीक अलोन कांट ड्रेन एन अकाउंट, मतलब सबसे पहली बात, सिर्फ लीक हो जाना इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट से सारे पैसे चंपत हो जाएंगे। थिंक ऑफ योर बैंक अकाउंट लाइक अ हाउस विद सेवरल लॉक्स ऑन द डोर। अ डेटा लीक माइट हैंड समवन योर एड्रेस एंड मे बी अ फोटो ऑफ योर फ्रंट डोर, which is unsettling certainly, but it doesn't hand them your keys। इसका मतलब यह है कि आपके घर का, ऐसे समझिए कि पता और मुख्य दरवाजा कि ये है इनका घर, वो चिन्हित जरूर हो गया है, लेकिन अगर आप अपना दरवाजा लॉक करके रखेंगे तो घर में कोई नहीं घुस पाएगा। तो अभी तक जो जानकारी बताई जा रही है वो यही है कि वो डेटा उनके पास भले ही चला गया हो, टू एक्चुअली मूव मनी आउट, एक फ्रॉड करने वाले को आपके नाम, पैन, आधार नंबर, इसकी जरूरत है। पैन गया है या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन आधार नंबर, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है, वो जा चुका है बहुत सारे ग्राहकों का। कितने ग्राहकों का हमें यह भी नहीं मालूम है। उनको आपका अकाउंट खाली करने के लिए आपका पिन चाहिए होगा, जो संभवतः अभी नहीं है। हम नहीं जानते हैं, फोरेंसिक ऑडिट बताएगा कि पिन भी चला गया या नहीं। आप जानते हैं कि बैंक के पास एक्सेस होता है, वो आपके अकाउंट में घुस करके वो देख सकते हैं बैंक के कर्मचारी की कितना पैसा है। लॉगिन पासवर्ड गया है या नहीं हम नहीं जानते हैं। और इसके अलावा एक ओटीपी जो होता है एक फोन नंबर पर, बायोमेट्रिक एक्सेस, ये सारी चीजें अभी तक की जांच में ये पता चला है कि नहीं गई हैं। तो डेटाबेस लीक जरूर हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये सारी चीज चली गई। दैट्स व्हाई साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ट्रैकिंग दिस इंसिडेंट कीप रिपीटिंग द सेम लाइन, दिस इज अ प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी फ्रॉड प्रॉब्लम फर्स्ट, नॉट योर सेविंग्स जस्ट वैनिश्ड प्रॉब्लम। यानी कि आपका अकाउंट खाली हो गया है, ऐसी अभी उस तरीके की थ्रेट नहीं है। लेकिन जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, द रियल डेंजर इज द फोन कॉल, नॉट द हैक। ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब लीक डेटा जाता है तो लीक्ड डेटा डज नॉट अनलॉक योर अकाउंट डायरेक्टली, लेकिन कोई स्कैमर वो
आपको आपके अकाउंट की कुछ जानकारी दे करके कोशिश कर सकता है कि आपके अकाउंट में घुसने का। और वो एक सिनारियो देते हैं, वो कहते हैं कोई बैंक ऑफ बड़ौदा से सिक्योरिटी टीम से हो सकता है आपको फोन करे, आपको ये बोले हम बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल रहे हैं और डेटा ब्रीच हो गया है और हम सब कुछ रीसेट कर रहे हैं, आपके नंबर पे एक ओटीपी आया होगा। आप जानते हैं आप लोग आज की डेट में तो ओटीपी 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 चलता रहता है, एक दिन में कम से कम नहीं तो दसियों ओटीपी आप देते रहते हैं। बैंक से रिलेटेड यह खबर कहती है कोई भी ओटीपी आप ऐसे फोन पर किसी को नहीं देंगे, भले ही कोई यह बोल दे कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से हूं। सीधे अपने बैंक में जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाइए और वहां जाकर के ये चीजें पता करिए। मैनेजर का दिमाग खा जाइए कि मेरे अकाउंट का डिटेल बताओ, बताओ मुझे जानकारी दो। नो योर कस्टमर चाहिए ना तुम्हें, मुझे नो योर बैंक, मैं लीक हुआ हूं या नहीं, मेरा डेटा लीक हुआ है या नहीं, क्या जानकारी है। और सामने सामने बैठ करके अपना अकाउंट सिक्योर कराइए, नए सिरे से अपना वो सब जितना पासवर्ड अपडेट और वो सारी चीजें वो सब आप अपनी आंखों के सामने कराइए, फोन पे नहीं। फोन पर कोई फर्जी भी बैंक ऑफ बड़ौदा बन सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लोग पैनिक करके ऐसे फोन कॉल में कंफर्म योर आइडेंटिटी में अगर ओटीपी कर देंगे तब प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन बहुत लोग सतर्क हो गए हैं, इस वजह से वो ये चीजें नहीं करेंगे। आप भी मत करिएगा अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं। That single OTP is often the last thing standing between you and a fraudster. No bank employee, यानी कि कोई भी बैंक आपसे ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई का पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड ये फोन कॉल या एसएमएस या व्हाट्सएप या ईमेल पर नहीं मांगेगा। अगर कोई मांगता है, कोई ये बोलता है कि आप मुझे दे दो मैं यहीं से कर देता हूं, साहब क्यों आओगे, क्यों परेशान होगे, तुरंत फोन काट दीजिए। नहीं, ब्रांच में जाकर के करेंगे, भले ही हमारा समय बर्बाद हो जाए, आपके जीवन भर की कमाई है भाई। देख लीजिए, बहुत विचित्र स्थिति है। सबसे पहली बात तो बैंक से बात करनी जरूरी है कि तुम्हारा डेटा लीक क्यों हुआ। ये मत बताओ कि देखो हमने पकड़ लिया, हुआ ही क्यों, सिस्टम और ज्यादा रोबस्ट क्यों नहीं थे, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप क्या कर सकते हैं इस हफ्ते, ये बड़ी अच्छी चीज लिखी है, अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड, ये सारी चीजें आप सबसे पहले तो भाई साहब रीसेट करिए, सारी चीजें रीसेट कर दीजिए। टर्न ऑन ट्रांजैक्शन अलर्ट्स, यानी कि वो एसएमएस पर जो अपडेट आता है वो आप अपडेट कर लीजिए और उसको हटाइए मत, ताकि एक एक चीज आपको पता चले। अवॉइड एवरी लिंक इन वेरीफाई योर केवाईसी और अकाउंट सस्पेंडेड मैसेजेस। जब भी आपको इस तरीके के कोई मैसेज आए हफ्ते भर में, क्योंकि आपका फोन नंबर लीक है, आपकी जानकारी लीक है, तो हो सकता है आपके ईमेल में या फिर आपके फोन पर इस तरीके का मैसेज आए कि आपको रीवेरीफाई करना होगा केवाईसी। बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है ना बैंक में, केवाईसी फिर से करेंगे, आपका अकाउंट इस दिन के अंत तक सस्पेंड हो सकता है क्योंकि डेटा ब्रीच हुआ है, इसको अगर चलाना है तो ये क्लिक करें, लिंक मत करें, बैंक जाएं, यही सारी चीजें ये लिख रहा है। लॉक योर आधार बायोमेट्रिक्स, अगर जरूरत पड़े तो यूआईडीएआई की वेबसाइट में जाकर के अपना आप आधार के जो बायोमेट्रिक्स हैं उनको बंद कर दीजिए एम आधार ऐप से। ये 5 मिनट लगते हैं, सब लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, बैंक के पास जाइए, बैंक ब्रांच में जाइए और उनसे पूछिए कि कैसे लॉक किया जाता है। हफ्ते 10 दिन की बात है, उसके बाद चीजें स्थिर हो जाएंगी। पुल योर क्रेडिट रिपोर्ट, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट आप देखिए, ये बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है। लीक्ड पर्सनल डिटेल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ओपन न्यू लोन्स और कार्ड्स, यानी कि जब आप कोई नई जानकारी आपकी लीक हो जाती है तो लोग उस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई नया क्रेडिट कार्ड लेने की कोशिश करते हैं, नया बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें फ्रॉड हो सके। और ये आपको कैसे पता चलेगा, बैंक अगर आपको एक क्रेडिट रिपोर्ट दे देगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस हफ्ते या इस जानकारी में हमारे या और अन्य बैंक में ये सारी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है, ये चीजें हुई। और अगर ऐसा कुछ होता है, रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल डायरेक्टली, ये पोर्टल की वेबसाइट है cybercrime.gov.in और 1930। बैठ करके अपने आप ये सोचना बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों की सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी, ये गड़बड़ है। बैंक से तो बाद में निपटिएगा, पहले अपना पैसा बचाइए, इस तरीके से बचाइए। कीप योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल करंट विद द बैंक, दैट्स यूजुअली योर फर्स्ट वार्निंग सिस्टम। यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल वो आप अपने बैंक के साथ जीवित रखें। कोई भी चीज हो, कोई भी ईमेल आए, उसको क्लिक करने से पहले सीधे आप अपने बैंक के ब्रांच पहुंचिए। मैं तो ये कहूंगा कि वो जो कस्टमर रिलेशन बैंक का ब्रांच मैनेजर है वो भी छोड़िए, सीधा ब्रांच, फिजिकल। भीड़ जरूर बढ़ रही होगी लेकिन आपके जीवन भर की कमाई का, गाढ़ी कमाई का मामला है ये, तो आप पहुंच जाइए बैंक। आप बैंक पहुंचेंगे तो वहां जाकर के आप
आश्वस्त होंगे कि भाई ये मेरा अकाउंट है, ये सारी चीजें हैं, और वहीं बैठ करके वो आप रीसेट भी कर देंगे। बैंक को मदद करनी चाहिए, एक पूरा सिस्टम लॉन्च करना चाहिए कि अपने ग्राहकों को पूरा मदद करें। शुड यू शट डाउन योर बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट? भाई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट बंद करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी ट्रांसफर करेंगे वहां पर डेटा ब्रीच की गुंजाइश हो सकती है। तो आपने पता चला यहां से पूरा पैसा निकाल करके किसी और बैंक में डाला, तो भाई सिस्टम तो उसी तरीके के हैं। तो अकाउंट बंद करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट सिक्योर करने की जरूरत है। घर में जब चोरी हो जाती है तो आप घर थोड़ी बदल देते हैं, आप ताला बदलते हैं। उसी तरीके से बैंक का अगर डेटा लीक हो रहा है तो आप बैंक में अपना ताला बदलिए, यानी कि पासवर्ड बदलिए। तो वो चीज आपको करनी बहुत जरूरी है। डेटा लीक्स लाइक दिस आर बिकमिंग रिकरिंग फीचर। तो अपने आप को आपको बचना पड़ेगा इन चीजों से, खास तौर से कि पासवर्ड, ओटीपी, पिन, ये सारी चीजें आपको अभी एकदम रोक करके और सुनिश्चित करके रखनी है। क्योंकि ये जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें अभी ये डेटा ब्रीच हो गया है और ये बेहद चिंता का सवाल है। बैंक को भी अपनी फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि ये चीज पता चले कि कितने ग्राहकों का डेटा लीक हुआ है, कितने ग्राहक हैं। 18 के 18 करोड़ हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 5, 10, अभी क्या है, सब कुछ हवा में है। इससे पैनिक फैलता। बैंक जितने जल्दी से जल्दी ग्राहकों को यह सुनिश्चित कराएगा कि नहीं भाई ये है, आप आ जाइए, बैंक की ब्रांच आ जाइए, आपको तो पता चल जाएगा ना। अपनी इंटरनल ऑडिट में आप पता कीजिए और उसके बाद उन ग्राहकों को फोन करके बैंक की ब्रांच बुलाइए और ब्रांच में उनकी आंखों के सामने उनका अकाउंट आप सिक्योर कर दीजिए, ताकि लोगों में पैनिक ना फैले, लोग तमीज से अपना पैसा सुरक्षित रख पाएं। ये जिम्मेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा की ही होगी, क्योंकि डेटा ब्रीच, डेटा चोरी आपके यहां हुई है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।